आज हम ओलंपिक से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, एग्जाम में जिसके आने की संभावना रहती है। काफी कुछ आपको पता होगा, देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक याद है आपको। आपको पता है ओलंपिक्स प्राचीन काल में भी होते थे और फिर बंद हो गए और फिर मॉडर्न काल में शुरू हुए। तो हम मॉडर्न की डेट्स की बात कर ले, है ना। प्राचीन की डेट्स की बात कभी बाद में करेंगे। दोबारा मॉडर्न में ओलंपिक शुरुआत करने की नींव 1800 कितने में रखी गई? 94 में। 1894 में एक कमेटी बनाई गई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से। कमेटी बनाने की नींव किसने रखी? पियरे बैरन दे कुबर्टिन। ठीक है। जब ओलंपिक कमेटी बनी तो उस समय ओलंपिक कमेटी का जो प्रेसिडेंट जिसे बनाया गया वो बने डिमाइट्रस विकेलस। कहाँ के थे ये? ग्रीक के थे ना। सम्मान देने के लिए ग्रीक को ही चुना गया, क्योंकि पहले प्राचीन में भी ग्रीक में ही हुआ करते थे, है ना। इनका जो प्रेसिडेंट बनता है ये नॉर्मली 8 इयर्स के लिए बनाए जाते हैं, पर 8 से ज्यादा भी ये रह सकते हैं। ऐसा है क्या? बताइए, आपको कुछ पता है इस बारे में? नहीं पता है। नहीं, 8 सालों के लिए ही रहते हैं, 8 सालों के लिए, है ना। जिस समय ओलंपिक कमेटी बनाई गई ये डिसाइड किया गया था कि पहले की तरह होगा, ओलंपिक से सब कुछ शांति चारों तरफ फैलेगी, शिक्षा फैलेगी, युद्ध को रोका जा सकेगा। काफी हद तक तो मोटो पूरे हुए, पर युद्ध को रोका नहीं जा पाया। वो भी आएगा, भी देखते हैं, पढ़ेंगे उसको भी। जब ओलंपिक कमेटी बनी तो इन्होंने अपना एक मोटो रखा, आप सभी जानते हैं मोटो को, सीटीएस ऑल्टियस फोर्टियस। उसके बाद इसमें जोड़ा गया कम्युनिस। ठीक है ना, सीटीएस ऑल्टियस फोर्टियस। इसके बाद इसमें जोड़ा गया कम्युनिस। आपके हिसाब से when was communist added in Olympics motto? 2021 में। है ना। तो सीटीएस ऑल्टियस फोर्टियस का मतलब वही है, फास्टर, हाँ, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर, और कम्युनर जोड़ दिया गया, उसका हो गया टुगेदर। सवाल आ सकता है कि टुगेदर जोड़ा गया 2021 में। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। हमने याद कर लिया कम्युनर जोड़ा गया है, लेकिन सवाल तो यही पूछ देगा कब जोड़ा गया। जो ओलंपिक का मोटो दिया गया था, ये ओलंपिक का मोटो दिया था किसने? हेनरी डिडान ने।
और होते 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 सही चल रहा था। पहली बार अपने भारत की कोई महिला, जिसका की नाम है नीता अंबानी, अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा, ये बनी आईओसी की मेंबर, फर्स्ट वुमेन मेंबर फ्रॉम इंडिया। हमारे यहाँ से बहुत बने, लेकिन अब हाल फिलहाल की न्यूज है, तो पहली वुमेन मेंबर आईओसी की नीता अंबानी। सवाल आता है कि व्हेन नीता अंबानी बिकेम द मेंबर ऑफ आईओसी। याद है किसी को? 2016। नहीं सर। पहली भारतीय महिला। इसी तरीके से आपको पता है कि 8-8 साल के लिए बनते हैं प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? 8-8 साल के लिए। तो अभी 2013 से थॉमस बाच रहे प्रेसिडेंट, थॉमस बैच कह लो आप, और इनका कार्यकाल ही चलता रहा। फिर 2000 वो आ गया था ना बीच में, कोरोना, 2 साल, तो फिर कार्यकाल बढ़ा दिया गया, वरना पहले ही खत्म हो जाना था। पर इनका चलता रहा। फिर 2025 में अब नई बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री। ये अब बनी है 2025 में, समझे? और ये जो है ना, इसके बारे में पूछा सकता है कि ये क्या है? फर्स्ट फीमेल, समझे? आईओसी की फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन आईओसी प्रेसिडेंट। फर्स्ट ही फीमेल है ये, और अफ्रीकन भी पहली। अफ्रीका से पहले कोई बना नहीं था। अब यही तो सवाल छोटे छोटे से होते हैं जो जान ले लेते हैं। क्यों नहीं लगता आपको अभिनव जी? अरे बताइए, याद रह जाएगा? यस सर, रहेगा। क्रिस्टी कोवेंट्री, पहली महिला कोवेंट्री। केसी है ना? और ये अफ्रीकन भी है और पहली महिला भी है। अच्छी बात है। अब अगर बात करें प्रेसिडेंट्स बनने की, तो मैंने कहा 8-8 साल के लिए बनते हैं, पर 8-8 साल वाला फिर वो अभी नियम लगा दिया होगा। पहले तो लंबे लंबे समय के लिए भी बना करते थे, ये नियम अब लगाया गया होगा। तो क्या ये सवाल बन सकता है कि फ्रॉम व्हेन ओलंपिक्स प्रेसिडेंट्स यूज्ड टू बी फॉर 8 years of tenure? है ना? बन सकता है? नहीं बन सकता है। सर ये भी किस गेम से थी सर? कौन सी? एथलीट? ये किस्टिया? पता नहीं, गेम्स काफी कुछ तो देखना भी पड़ेगा। वैसे तो
जो प्रेसिडेंट बनना है तो अब नियम, करंट नियम के हिसाब से 8 साल, पर अगर कुछ कंडीशंस ठीक नहीं रहते तो 12 साल तक रखते हैं। लेकिन अब पता नहीं कब से शुरू किया गया ये, क्योंकि पहला जो था डिमाइट्रस विकेलस, पहला प्रेसिडेंट जो बना वो कब बना, 1894 में बना, 1896 में हट गया, 2 साल के लिए ही रहा डिमाइट्रस विकेलस। उसके बाद फिर 1896, हमारे यहाँ नेहरू की तरह कर दिया, फिर 1896 में बन गया बैरन दी कुबर्टिन, समझे। और बहुत लंबा चला 1925 तक। तो खैर ये उतनी तारीखें तो क्या ही हमें याद रखनी है, उतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, पर बताने को मैं बता रहा हूँ कि भाई, क्योंकि मैंने भी एक पहला तो बस इसीलिए याद करके रख लिया था कि भाई कोई कह दे कि नहीं जी 8 साल के लिए होता है तो बहस करी जा सके कि नहीं जी 8 साल नहीं, पहले तो 10 साल 20 साल। अब देखो ना ये कुबर्तिन कितने साल रह गया, 25 और 2 27 साल। तो पहले ऐसा नहीं था कि 8 साल के लिए होगा, 10 साल भी रहा है, 8 साल भी रहा है, 12 साल भी रहा है। अच्छा ये तो आप जानते ही हैं कि 4 ईयर के गैप्स पे होता है, और होता कितने दिनों के लिए ये जानते हैं? 16 दिन बाद 16 दिन हाँ। चलता है, 16 दिनों तक चलता है। सबसे ज्यादा लंबा जो ओलंपिक्स चला वो पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस फ्रांस, कब हुआ था? सन 1908 में, 1908 पेरिस फ्रांस। तो वो सबसे लंबा चला था 187 दिनों तक। पता ना क्या कर रहे थे दूसरे उस टाइम, इतने लंबे समय तक ओलंपिक चला के। इसमें भाई क्रिकेट भी तो होता है। हाँ 1908 में कई गेम्स आए गए, वो 1908 का दौर ही ऐसा था। क्रिकेट वगैरह हाँ इसीलिए उसके बाद फिर डाला नहीं क्रिकेट को, इतना लंबा समय लगने लगा। इतने लंबे समय तक जो भी कंट्री स्पॉन्सर करेगी वो कंट्री इतने इतने खिलाड़ियों के लिए अरेंज करना, क्योंकि ओलंपिक्स में पैसा तो लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है, एमेच्योर का गेम है, आप पैसा देके तो खेल नहीं रहे हो, या खेलने के आपको पैसे तो नहीं मिल रहे, लेकिन मेंटेनेंस बहुत बातें हैं। तो अब दोबारा से ये हो रहा है कि क्रिकेट को जोड़ा जाएगा, क्रिकेट जुड़ जाएगा अगर, तो फिर देखो शॉर्ट टर्म क्रिकेट जोड़ेंगे उसे, छोटा छोटा जैसे T20 होता है इस तरीके का कुछ। पर वो पेरिस वाला जो था सन 1908 में, पेरिस फ्रांस, 187 दिनों तक चला डेज के रिकॉर्ड में। उसी समय फुटबॉल भी जुड़ा था और ये क्रिकेट भी जुड़ा था। अब जैसे कि प्राचीन ओलंपिक जहां होते थे वहीं पर मॉडर्न ओलंपिक भी कराया इन्होंने सम्मान देने के लिए। तो 1896 में जब फर्स्ट ओलंपिक कराया इन्होंने, तो कहाँ कराया? एथेंस ग्रीस में, क्योंकि प्राचीन ओलंपिक सारे एथेंस ग्रीस में ही हुआ करते थे। तो प्राचीन ओलंपिक्स की ज्यादा कुछ तारीखें नहीं, शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, किसने कराया, और जो गेम्स होते थे उन गेम्स में देवी देवता कौन थे, आइथियन गेम, एशियन गेम्स क्या थे, ये बस उसको भी कर लेंगे। पहली बार 1920 में फ्लैग होस्ट किया गया ओलंपिक का, बन तो पहले ही गया था, 1913-14 के आसपास ही बन गया था, 14 में सर फहराया गया 20 में, और जब 20 में फहराया गया तो क्या था ओलंपिक के फ्लैग का प्रारूप जब फहराया गया? व्हाइट सिल्क का फ्लैग है ना, बॉक्स क्यों नहीं बना
रेक्टेंगल, वो रोम्बस, वाइट सिल्क का, जिसपे कि 5 छल्ले बने हुए थे। अगर आप चाहें तो इन छल्लों को उन्हीं के रंग में बना देते हैं हम। ये क्वेश्चन तो आता ही है सर हर बार, ओलंपिक्स के रिंग के साइज बताओ, वो कलर बताओ। हाँ, ये उनका थोड़ा सा फेवरेट रहता है। ये रंग डिफरेंशिएट हो भी रहे हैं, बी वाई बी। चलो कुछ तो हो ही जाएंगे। भाई ब्लैक बनाओ ना, हैं? पर्पल, ब्लैक बनाओ ना। ब्लैक रह गया, पर्पल आएगा नहीं। अरे पर्पल, जो पर्पल हो गया। मुझे ब्लैक ही दिख रहा था ये। दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स का असर आंखों में चढ़ रहा है, एंटीबायोटिक्स का असर। अब ठीक है ब्लैक। यस सर। छोटे बड़े छल्ले हो गए, पर चलो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये जो याद करने का तरीका था मेरा ऐसे ही था, बीबगर। तो ये एक बार में याद हो गया, फिर नहीं भूला कभी। समझे क्या है ये बीबगर? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। क्या कहता है बीबगर? कॉन्टिनेंट्स के कलर। मस्त आइडिया है। बीबगर कॉन्टिनेंट्स के कलर कहता है। अब कॉन्टिनेंट्स के कलर में कंफ्यूजन होती थी, कौन सा छल्ला किस महाद्वीप को दर्शाता है। उसके लिए फिर मैंने अपनी खोपड़ी चलाई कि भाई मैं बच्चों को कैसे याद दिलाऊं। तो जो चीज़ बच्चों को याद करानी है वो पहले मुझे याद होनी चाहिए उसी तरीके से। तो मैंने देखा कि भाई नीले नीले लोग, ज़्यादातर नीली आंखों वाले लोग पाए जाते हैं यूरोप में। यूरोप के छोटे छोटे देश भी अच्छे से समुद्र से घिरे पड़े हैं यूरोप में। पीले गेहुआ रंग, पीला मतलब गेहुआ रंग पाया जाता है एशिया में, है ना। भारत, नेपाल, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। फिर थोड़ा सा कोरिया की तरफ बढ़ते हैं तो ज़्यादा गोरे हो जाते हैं, पर गेहुए लोग ज़्यादातर एशिया में। हरियाली सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ की आबादी के कई गुना, मान के चलो 30% आबादी पे 70% आपके पास जंगल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाहर बाहर खाली लोग बसे हुए हैं आबादी के तौर पर, भीतर खाली है सारा, जिसको जितना खेती करनी है कर लो। ब्लैक तो आप जानते ही हो कि भैया अफ्रीका के लोग ब्लैक। और रेड से मैंने कहा कि भाई लाल मीट ज्यादा खाते हैं अमेरिकन्स। लाल मीट यानी कि बीफ, तो अमेरिकन्स लाल मीट। तो इस तरीके से पांचों रंग का याद हो गया, आपको भी याद रहेगा बिबगर करके रहेगा। यस सर, हो गया है। तो 1920 में हुआ, ये झंडे को फहराया गया। क्या क्या हुआ? फ्लैग होइस्टिंग, और क्या हुआ? फ्लैग होइस्टिंग के साथ और क्या हुआ? ओथ टेकिंग। समझे? अब मेन बात है 1920 का भी याद होना चाहिए। जैसे कि हमने 1908 का कहा ना कि भाई 1908 में सबसे लंबा चला ओलंपिक्स,
187 दिनों का पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस। ऐसे 1920 में जब झंडा फहराया गया, ये था एंटवर्प बेल्जियम। ठीक है। और पहली बार कबूतर उड़ा के संदेश भी भेजे गए शांति के। क्यों उड़ाए गए थे? शांति के संदेश भेजने के लिए, कि ओलंपिक्स का मेन मकसद है चारों तरफ शांति, है ना। फिर धीरे धीरे ओलंपिक्स में और बदलाव होते रहे। इन्होंने सोचा कि यार सारी दुनिया तो भाग ले नहीं पाती, टेलीकम्युनिकेशन मास मीडिया का जमाना होने लगा, टीवी आ गया। तो 1936 में पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो एक बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि लाइव टेलीकास्ट कब हुआ पहली बार? 1936 में फिर लाइव टेलीकास्ट हुआ। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। यस सर। अब जब 1936 में इवेंट, एक नया लाइव टेलीकास्ट का इवेंट जुड़ा, तो साथ में टॉर्च वाला इवेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया। और तब से लेके आज तक टॉर्च जो है वो हमेशा, वो मशाल जो है अगले कंट्री को पास कर दी जाती है, जो अगला होस्ट करने वाला है उसको, पता है ना। तो टॉर्च, ओलंपिक टॉर्च भी इंट्रोड्यूस किया गया 1936 में, और ये हुआ था कहाँ? बर्लिन। कहाँ हुआ था? बर्लिन। कहाँ? बर्लिन, जर्मनी में। जर्मनी। यहीं के तो किस्से सुनते हो आप अपने मेजर ध्यानचंद वाले, जिसमें वो खेल रहे थे और उन्होंने अकेले छक्के छुड़ा रखे थे सबके। हिटलर ने कहा हमारी सेना में आ जाओ, उन्होंने मना कर दिया था। सुना है ये? वो नो सर, ये नहीं सुना। हाँ, हिटलर का दौर चल रहा था। जी सर, मैंने सुना। मेजर ध्यानचंद से बेहतर आज तक पूरे विश्व में आज तक भी किसी के पर्सनल गोल्स इतने नहीं जितने की मेजर ध्यानचंद जी के हैं। तो हॉकी स्टिक तोड़वा के देखी, इसमें मैग्नेट तो नहीं है, बॉल चिपकी कैसे रहती है, निकल के कैसे नहीं जाती इसके हॉकी स्टिक से। फिर ऑफर भी किया कि भाई आप जर्मनी में बन जाओ। एक और स्टोरी था जो सर, हाँ, एक और स्टोरी था जो हाफ टाइम तक गोल नहीं लगा था उनसे। हाँ, तो फिर गोल पोस्ट का मेजरमेंट हुआ तो गोल पोस्ट छोटा निकला। हाँ। हेडक्वार्टर, अब देखो जब बनाया गया सब कुछ, तो शुरू में हेडक्वार्टर भी बनाया गया था उसी टाइम। और हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? जब आईओसी का वो हुआ था 1894 में, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बहुतों के हेडक्वार्टर हैं। बारी बारी से हम जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे उसको फिर जोड़ते रहेंगे तो याद रहेगा, है ना। जब ओलंपिक्स जोर शोर पे चल रहा है, उसी समय हमारे यहाँ भी, अपने यहाँ की भी बात करेंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करेंगे। उसी समय हमारे यहाँ भी भाई खेल का दौर था, ब्रिटिश का राज था, उन्होंने भी भाग लिया। हमारे यहाँ से भी हुआ कि भाई हमें भी भाग लेना चाहिए, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाया गया 1927 में।
और 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनाने से पहले जब 1920 में झंडा फहराया गया था तो भारत से एक टीम भेजी गई थी देखने के लिए ओलंपिक्स को। अनआधिकारिक तौर पर टीम भेजी गई थी जिन्होंने ओलंपिक्स को देखा, जाना, समझा। फिर उसके बाद 1927 में आईओए का गठन किया गया और पहली बार आधिकारिक तौर पर 1928 में हमारा देश ऑफिशियली खेलने गया और गोल्ड भी लगा हॉकी में। इसीलिए पहला हॉकी का मतलब पहला ओलंपिक गोल्ड हमारे पास सन 1928 में आया, एम्स्टर्डम, हॉलैंड। है ना। अब वैसे अगर कई बार एक सवाल कैप्टन का नाम आया था क्वेश्चन में। हाँ, जयपाल सिंह कैप्टन थे विक्ट्री पर पहले। जयपाल सिंह हॉकी के कप्तान 1928 में जीत दिलाने वाले। लेकिन देखो कई बार ना सवाल आ जाता है तो मैं आपको बता दूं ताकि आपके माइंड में क्लियरेंस रहे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या सवाल आ जाता है? कहते हैं लोग कि यार ऐसे तो पहली बार पार्टिसिपेट 1900 में ही कर लिया था इंडिया ने। सन 1900 में एक भारत से एक व्यक्ति जिसका नाम है नॉर्मन पिचर्ड। क्या नाम था? नॉर्मन पिचर्ड। ये सन 1900 में ही जाके पार्टिसिपेट कर लिया था, मतलब किया था इसने। लेकिन ये हम इसको काउंट नहीं करते, हम अपना पहला ऑफिशियल 1928 मानते हैं। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि ये भारतीय मूल का नहीं था, नॉट इंडियन ओरिजिन। समझे? नॉर्मन पिचर्ड भारतीय मूल का नहीं था। ठीक है ना, याद रहेगा। अब जब 1927 में बनाया गया ओलंपिक एसोसिएशन तो इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया और हेडक्वार्टर बनाया गया दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट भी बनाए गए और पहले प्रेसिडेंट रहे दोराबजी जमशेदजी टाटा। कौन रहे? दोराबजी जमशेदजी टाटा। अब देखो हेडक्वार्टर दिल्ली में है लेकिन ओलंपिक भवन कहाँ है? चेन्नई में। बनाया जाएगा अब, मतलब अभी पहले से बना बनाया नहीं है पर उसकी साइट की प्लानिंग चेन्नई में है। ओलंपिक भवन के साइट की प्लानिंग वहीं बनाया जाएगा। अभी की बात करें, जैसे हमने बात करी थी कि आईओसी की अभी कौन है, वो क्या है? केसी। क्या नाम है? कुछ नाम याद है? भूल गए? हाँ, केसी ना, क्रिस्टी कोवेंट्री। ये अभी है, इससे पहले थॉमस बाच थे, थॉमस बैच। ऐसे ही नरेंद्र बत्रा 2017 में बने थे। अब जैसे वहां 8 साल का टेन्योर है, यहाँ भी 8 साल का टेन्योर रहता है। करंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पीटी उषा। हाँ, और सही सम्मान दिया गया है। यस सर। अब बनी पीटी उषा।
ये भी सवाल आ सकता है। 2024 24 नहीं 23 में बने, 23 में, 2023 में भाई। कभी 24 कह रहे हो, कभी 23 कह रहे हो। भाई 2023 में बनी थी। पीटी उषा दिसंबर 2022 में डिक्लेयर की गई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। कब? दिसंबर 2022। पीटी उषा, और ये पीटी उषा भी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी आईओए की। पीटी उषा भी कौन है? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अपने यहाँ के बेसिक का भी हो गया। वॉर का हमने कहा था कि भैया ओलंपिक का काम है वॉर रुकवाना, लेकिन वॉर तो रुके नहीं ओलंपिक की वजह से। तो कब कब आपके हिसाब से ओलंपिक नहीं हुए वॉर की वजह से? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 40-44 40 और 44। 1916, 1940, 1944। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इन दौरान ओलंपिक्स नहीं हुए। अच्छा, फिर ये था कि जब ओलंपिक्स हो रहे थे तो नए नए खेल कमेटियां अस्तित्व में आने लगी, और इन्होंने कहा कि जब समर ओलंपिक्स हो रहा है, मतलब ओलंपिक्स ऐसे हो रहे हैं तो ठंडे जगहों के खेल भी करवाओ, तो इन्होंने विंटर ओलंपिक्स की बात कही कि भाई विंटर ओलंपिक्स 1924। हाँ, तो जो सर्द जगह पे ओलंपिक्स होनी शुरू हुई उसे हमने कहा विंटर ओलंपिक्स। सबसे पहले 1924 कैमोनिक्स, फ्रांस, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स। हमने एचटेट में क्या पढ़ा था सवाल, एचटेट वाले में, फ्रॉम व्हेन विंटर ओलंपिक्स एंड समर ओलंपिक्स यूज्ड टू बी हेल्ड ऑन डिफरेंट ईयर्स, ऐसी कुछ क्वेश्चन था ना? अरे था कि नहीं? हाँ भाई। तो 1924 से लेके 1992 तक समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स एक ही साल हुआ करते थे। ठीक है ना? अब 1992 के बाद कब हुआ? 1994 में हुआ। 1994 में जो हुआ तो फिर आईओसी ने कहा कि भाई इन्हें अलग अलग करेंगे, तो अब ये 2 इयर्स के गैप पे होते हैं। समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में 2 इयर्स का गैप होता है। ठीक है, भाई ऐसा मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि एक ही साल में दोनों इवेंट कराने पर उन्हें ऐसा लगता था कि भाई बर्डन बहुत आता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का हो, चाहे वो उसका मेंटेनेंस का हो, सभी चीज़ों का। ठीक है भाई, वो सारे खिलाड़ी एक साथ तो रुकते नहीं थे। विंटर ओलंपिक्स अलग जगह होता है, अलग खिलाड़ी होते हैं, इतना या तो पहले ही बनाए, क्योंकि सेम सिटी को होस्ट करने को दिया जा रहा था अक्सर, और नहीं भी हो रहा था तो आईओसी क्या था, आईओसी ही तो देखेगी ना। अब आईओसी पे लोड बर्डन पड़ रहा था, उन्होंने कहा कि चलो भाई गैप डालो। अब आप कहोगे
कि सर इतना भी क्या लोड बर्डन, तो लोड बर्डन हुआ उसका कारण सिर्फ विंटर ओलंपिक्स ही नहीं थे, उसके कारण थे कि भाई इन्होंने पैरालंपिक्स भी शुरू किया। पैरालंपिक्स कब से शुरू हुए? 1960। हुए कि नहीं? याद तारीखें कुछ भी नहीं है। और स्पेशल सर अभी ध्यान तो नहीं है इसका। 1968। अच्छा, बड़ी वाली फर्स्ट पैरालंपिक्स स्टार्टेड इन, मसवा में बोलो 1960। 1960 में कहाँ पे हुए थे ये भाई? 1960 ओलंपिक्स जहाँ हुए वहीं पे हुए ये, इटली, रोम। रोम शहर का नाम पहले आएगा, मुंह पे इटली पहले आ गया। ऐसे ही स्पेशल ओलंपिक्स 1968 से शुरू हुए। स्पेशल ओलंपिक्स मेक्सिको, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको। हाँ, मैक्सिको सिटी, यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये हाई एल्टीट्यूड पे हुआ था ना, था समर ओलंपिक। हाँ, यहीं पर समर ओलंपिक्स हुए थे और ये पहली बार हाई एल्टीट्यूड पे हुए थे। सारे खिलाड़ियों की हवा निकल गई थी क्योंकि कोई सभी प्लेन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टूटा या ब्रेक हुआ है जी कुछ? हाँ, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड टूटा। अब देखो ना, सबसे ज्यादा अनवांटेड कंडीशन भी रही और रिकॉर्ड भी टूटे सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां से ही लोगों ने सुपर कंपनसेशन की थ्योरी को ज्यादा पकड़ा। फिर अब क्या है, ओलंपिक वाले खिलाड़ियों को पहले ही बुला लेते हैं, कई दिन पहले, और फिर वहां पर बोलते हैं कि आप यहाँ पर अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचा दिया। जो प्लेन्स पे ट्रेनिंग करने वाले हैं उनको वहां पर परफॉर्मेंस में डिक्लाइन महसूस हुआ। तो खैर, अब तो ट्रेनिंग इस तरीके से कराते हैं कि हाई पे कराओ, लो पे कराओ, उसके लिए तैयार रहता है खिलाड़ी। पर अच्छा, पैरालंपिक्स जब हुए 1960 में रोम में, तो शुरू किए गए थे ये फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए, समझे? उनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इतने % फिजिकली डिसेबल्ड होगे तभी आप इस गेम में होगे। तो पैरालंपिक्स तो शुरू हो गए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं भाई, दिमाग से भी जो विकलांग हैं, स्पेशली एबल्ड, बच्चे और बूढ़े, मतलब बच्चे और बड़े दोनों, तो स्पेशल ओलंपिक्स उनके लिए शुरू किया गया, जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं, मेंटली रिटार्डेड, दिमागी रूप से कमज़ोर है ना। तो ये बेसिक हो गया ओलंपिक्स का, जो कि आपको याद होगा, पहले से नहीं था तो याद रहेगा। पैरालंपिक प्रेसिडेंट बना सर नया अभी, पैरालंपिक प्रेसिडेंट, हाँ बताइए। देवेंद्र झाझड़िया। हाँ, हमारे यहाँ से पैरालंपिक प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। और झाझड़िया डिजर्व भी करते हैं जी। जेवलिन थ्रोअर, एक हाथ नहीं है, गोल्ड हासिल किया है। उसके लिए हमारे यहाँ भी कमेटी है ना, पैरालंपिक्स के लिए पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है ना। तो इन सभी की तारीखें आपको याद रखनी है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही है, देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है, याद रखेंगे। पैरालंपिक्स गेम्स की जो शुरुआत जब 1960 में हुई तो किसने की? लुडविग गटमैन। ये सवाल आया हुआ है, अभी ध्यान आ गया मुझे। तो लुडविग गटमैन
जैसे कि ओलंपिक्स का मोटो है CTS, OLTS, 4TS, अब यहाँ पे तो वो मोटो हो नहीं सकता, तो इन्होंने अपना मोटो दिया स्पिरिट इन मोशन। जैसे ये मोटोज जरूर याद रखने हैं, कॉमनवेल्थ के मोटो, एशियन गेम्स के मोटो, है ना, जैसे वाडा का मोटो है प्ले ट्रू, तो ये सब मोटोज याद रहने चाहिए। हाँ, हर बार जब भी होता है सर इनका भी एक स्टोरी है पैरालंपिक का सर। हाँ, पैरालंपिक का भी एक स्टोरी है जो विश्व युद्ध हुआ था ना 40-44 में, जो हमारे फौजी भाई सब विकलांग थे, हाँ, उन्हीं को लेकर ये स्टार्टिंग हुआ। हाँ, वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। हाँ, है ना, तो पैरालंपिक्स सही है, हुआ तो बढ़िया है, पर हाँ ये हुआ ऐसे ही है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, सही स्टोरी है। तो पहले प्रेसिडेंट का नाम याद रहेगा आपको, मतलब पहला शुरुआत किसने की? लुडविन गटमैन। लुडविन गटमैन। अब शुरू तो हो गया, जैसे ओलंपिक शुरू हुआ, शुरू तो हो गया, लेकिन इसकी कमेटी नहीं बनाई गई थी। तो जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बनी, IPC की धारा इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बहुत बाद में जाके बनी, 1989 में। और इससे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, मतलब याद रखने वाला सवाल है ना भाई। कभी पढ़ा था? तेज बोलिए ना, आवाज धीरे आ रहा है। कभी पढ़ा था रॉबर्ट स्टीवर्ड, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, याद रहेगा? रॉबर्ट स्टीवर्ड, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। और ये पैरालंपिक गेम्स शुरू होने के कई सालों बाद बना, 1989 में। अभी कौन है? एंड्रयू पार्सन। अभी एंड्रयू पार्सन अभी है पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष, 2017 में बने थे और चल रहे हैं। नाउ पैरालंपिक कमेटी प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ का तो आपके लिए आसान है याद रखना। इनका 8 ईयर का टेन्योर रहता है क्या सर? हाँ, इनका भी 8 ईयर का टेन्योर रहता है क्या? हाँ, जैसे वहाँ था कि भाई 8 ईयर का टेन्योर है, लेकिन स्पेशल कंसिडरेशन पे बदल जाते हैं, मतलब 8 से 12 साल तक भी रह सकते हैं। उसी तरीके से इनका भी है। तो ये 8 साल के लिए रहे थे, 17 से 18, 19 नहीं 4 साल, सॉरी 4 साल। वो ओलंपिक में 8 साल है, यहाँ 4 साल। तो ये 17, 18, 19, 17 से 18, 19, 20, 21 में फिर इनका दोबारा वो हुआ, क्या कहते हैं, और ये दोबारा री इलेक्ट हो गए, एंड्रयू पार्सन। अब हो सकता है कि इस बार कोई और बदल जाए। ठीक है, एक यूथ ओलंपिक भी शुरू किया गया 1998 से कंसेप्ट दे करके, पर अभी उसको तो छोड़ के चलिए आप। अच्छा, इसमें उसकी मुझे भाई याद 2010 डेट दी है उसकी अभी, किसकी? यूथ ओलंपिक। यूथ ओलंपिक्स की?
हाँ 2010 से स्टार्टेड है ना। हाँ हाँ 2010। हाँ सुनो ना, उसका कंसेप्ट दे दिया गया था 1998 में ही कि भाई यूथ ओलंपिक्स भी होने चाहिए, पर पहले से ही इतने सारे ओलंपिक्स चल रहे थे कि उस पर फिर उसे विचाराधीन डाल दिया गया। हाँ होगा होगा सोचा जाएगा, फिर 2010 में जा करके फिर डाली गई नींव। अच्छा, एक क्वेश्चन पैरालंपिक से देखा गया है, इनको किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो पैरालंपिक गेम्स को स्टॉक मैंडिवल गेम्स के नाम से भी जानते हैं, स्टॉक मैंडिवल गेम्स। और एक सवाल आता है कि सबसे पहला इवेंट जो हुआ था पैरालंपिक्स गेम्स में, क्या हुआ था? वो हुआ था शूटिंग। फिर धीरे धीरे गेम्स तो इंट्रोड्यूस होते ही रहे। कौन कौन से गेम्स आपको अभी जुबान पे हो गए कि भाई समर ओलंपिक हुआ, फिर विंटर ओलंपिक भी होने लगा। समर ओलंपिक 1896 से, विंटर ओलंपिक 1924 से, फिर 1994 से विंटर और समर अलग अलग साल में होने लगे। फिर पैरालंपिक शुरू हुआ 1960 से, फिर 1968 से स्पेशल ओलंपिक शुरू हुआ। फिर यूथ ओलंपिक्स की भी नींव रखी गई, 2010 से शुरू किया गया। लेकिन अब एक बात तो बताओ, जिस तरीके से समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स होते हैं, तो क्या पैरालंपिक्स के विंटर पैरालंपिक्स नहीं होते? होते हैं भाई। तो विंटर पैरालंपिक्स की भी नींव रखी गई 1976 से स्वीडन। पर इतना थोड़ा सा, एक तो वैसे ही पैरालंपिक्स खिलाड़ी हैं, ऊपर से वो बर्फ में सारे गेम जो है वो स्पीडी गेम होते हैं, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, और वो पहाड़ में जो लंबे लंबे वो चीड़ के पेड़ होते हैं, उनके बीच में से निकल के वो जाने वाला, क्या बोलते हैं, नाम ध्यान से उतर गया। तो ये सारे गेम्स तो वैसे ही स्पीडी गेम्स होते हैं, इनमें थोड़ा सा इन पे कम रहता है, पर हाँ करवाते हैं। तो फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स 1976 स्वीडन से हुआ, स्वीडन में। समझे? अच्छा, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड, ऐसे ही इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर बोलो बॉन, जर्मनी। क्या? बॉन, जर्मनी। ठीक है, देखो ये जो तारीखें हैं, ये जो नाम है, हो सकता है आपने पहले से पढ़ रखा हो। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो कुछ आपके दिमाग से उतर रहा होगा, कुछ आपके दिमाग में जुड़ गया होगा। तो इतने नामों को आप आज कर लीजिए।